हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के सारे टॉप के करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीके के स्पेशल फैक्ट्स जो कि आपके लगभग 200 से 300 रहेंगे और आपका लगभग 2 से 3 घंटा टाइम बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि पीडीएफ सारे उसी पे आते हैं। हु टॉप्ड इन द चार्ट अमॉन्ग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अब ये भारत सरकार के जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनके बीच में BRAP एक बिजनेस रिफॉर्म एंड एक्शन प्लान में किसने टॉप किया है? तो ये प्लान में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया का एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश और उसके नीचे है तमिलनाडु, कर्नाटका और बेंगलुरु, ये हो गया केरल। अब साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनसे बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। ठीक है, अब आते हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि तेलंगाना में एक कुछ दिन पहले की करंट अफेयर्स है, इंडियन एक्सप्रेस टेक अवार्ड। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड ये मिला है किसको? तेलंगाना को। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी तेलंगाना को शामिल किया गया है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के में आपको पता होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। ठीक है, अब आपको अगर बात करना है केरला के बारे में तो ये रहा केरल। चूँकि साउथ इंडिया हम लोग आज टॉपिक है साउथ इंडिया का रिवीजन करने का, और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको देखना है आपको, हर हाल में रिवीजन करना है, नोट करना है और मोटिवेटेड रहना है। केरला में ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट के फोन लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट के फोन और तिरंगा पहल। ठीक है, तिरंगा पहल भी केरला में लॉन्च हुआ था। कोविड-19 के लिए कर्मी बोट। ठीक है, कर्मी बोट किसके लिए? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए कर्मी बोट वाला सिस्टम डेवलप किया गया था। तो इतनी चीज़ें आपको तेलंगाना से याद रखनी है। अब देखिए, इस लिस्ट में BRAP या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिस्ट में टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने, लेकिन सेकंड किया है उत्तर प्रदेश और थर्ड किया तेलंगाना ने। तो इसलिए तेलंगाना के बारे में मैंने आपको बताया। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी तो आंध्र प्रदेश के बारे में कोविड फार्मा। ठीक है, कोविड फार्मा, जैसे केरल ने कोविड के लिए क्या लॉन्च किया था? कर्मी बोट। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश ने कोविड फार्मा प्लेटफॉर्म बनाया था। ठीक है, निगाह ऐप को बनाया था किसके लिए? आंध्र प्रदेश ने। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है फलों के प्रोडक्शन में टॉप कर गया है। आंध्र प्रदेश फल के प्रोडक्शन में टॉप किया। सब्जी के प्रोडक्शन में कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा सबसे पहले कौन लाया था? तो आंध्र प्रदेश ने। जगन्ना विद्या दिवेन योजना, ये तो आंध्र प्रदेश में जगन्ना, वहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी, इसलिए जो भी जगन्नाथ जी योजना होगा वो आंध्र प्रदेश का होगा। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में 3 राजधानी को बनाने का फैसला किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी चीज़ें देखा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रिविजन होता है। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड इंडो पैसिफिक क्लब? कौन सा देश रिसेंटली हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया है? अब इंडो पैसिफिक रीजन आप जान ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है। तो इंडो पैसिफिक क्लब को ज्वाइन किया है किसने, बताइए? तो ये ज्वाइन किया है जर्मनी ने। अब जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की वहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो पहले अगले क्वेश्चन के देखते हैं, फिर हम लोग मैप को भी देखेंगे आराम से। ठीक है, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के न्यू LG कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं मनोज सिन्हा, GC मुर्मू या RK माथुर। तो ये बने हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, और ये BHU से ही तो ये फ़ोन आ गया था। तो ये देखते हैं न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, ये मनोज सिन्हा है। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू। ठीक है, RK माथुर लद्दाख रीजन के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जैसे कि अभी वहाँ पे इंडिया चाइना में मुठभेड़ हुआ था, उस जगह का नाम क्या था? इन्फिल्ट्रेशन, और ये सब धक्का मुक्की हुई थी और काफ़ी लोगों की जान भी गई थी अल्टीमेटली।
तो वो जगह है पागोंग लेक, पागोंग लेक। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एससीओ काउंसिल मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई 5 के नाम से ये 1996 में बनता है, लेकिन 2001 में एससीओ की फॉर्मल स्थापना होती है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ। और ये कहाँ होता है इसका हेडक्वार्टर? तो ये है, बताइए कहाँ पे है? संघाई चाइना में। नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए कमेंट लाइव आप लोग कर सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ तो। अगला है, इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को ऐड किया गया है। किसको किसको जोड़ा गया है? भारत और पाकिस्तान दोनों को। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट विकसित किया? हु डेवलप कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट? तो ये डेवलप किया है टाटा स्टील ने। देखिए कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे ज़रूर याद करो, क्योंकि जो भी आगामी एग्जाम होंगे, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम हो, उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, टाटा स्टील ने डेवलप किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा किया? विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड कमांड कंट्रोल यूनिट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? तो ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इन दिनों बताए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और बहुत सारे स्टेट से इसकी बाउंड्री भी लगती है, तो देखेंगे हम लोग। अगला है, हाल ही में डेविड कैम्पबेल का निधन हो गया, वो कौन थे? तो डेविड कैम्पबेल जो हैं ये क्रिकेटर थे, क्रिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस चैंपियनशिप ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पी इनियान ने। इनका नाम है पनीर सेल्वम इनियान और ये केरला के हैं और ये इंडियन ही हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जी साथियान हैं, तो ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। बहुत सारी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर के नाम हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिसेंटली G20 फॉरेन मिनिस्टर्स इनफॉर्मल मीटिंग ये सऊदी अरेबिया ने की। देखिए G20 की जितनी भी मीटिंग हो सबको ऑर्गेनाइज किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही बार में हम लोग एशिया का मैप देखेंगे। हाल ही में राजीव कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राजदूत नियुक्त किया गया है किसको? क्रोएशिया में। राजीव कुमार श्रीवास्तव ये क्रोएशिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेटेस्ट ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है पोप फ्रांसिस के द्वारा। किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस। और ये ईसाई धर्म के सबसे बड़े एक तरीके से गुरु होते हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। तो इस बुक का नाम क्या है? लेटेस्ट ड्रीम। और जुलाई और अगस्त महीने दोनों के करंट अफेयर्स आ चुके हैं और उसके और भी पार्ट आएंगे, तो आई बटन दबा के आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरचना और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो मूर्त अब क्या होता है? इंटेंजिबल हेरिटेज। विच स्टेट पास्ड बिल फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इट? ये बिल किसने पास किया है? तो ये बिल पास किया है असम ने। ठीक है, असम ने ये पास किया है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के मैप हम लोग देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से समझेंगे। तो ये है भारत का नॉर्थ ईस्ट और ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 7 सिस्टर्स में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, और इन सबसे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा भारत का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर, मैं डेली बताता हूँ। उसके बाद चाइना के साथ लगता है 3933 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको असम के बारे में देखना है। असम के गुवाहाटी में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, जिसे टॉप किया था महाराष्ट्र ने। अगला जो फैक्ट है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, यहाँ की भी एक जगह है मासिनराम, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, चलिए असम के नेशनल पार्क को नोट कर सकते हैं। डिब्रू साइखोवा,
डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरांग। ठीक है, ये सब जो हैं यहाँ के नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अब है अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट आज हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नमो अरुणाचल, अगर आपने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर मेरी नेशनल पार्क वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से उस पर ट्रिक के साथ बनाया है। तो नामदफा और मोलिंग, नमो अरुणाचल। ठीक है, नमो अरुणाचल ये किस में है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला आता है नागालैंड। तो नागालैंड में एक ही है, इनटांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में है मुरलेम और फांगफुई, मुरलेम और ब्लू माउंटेन या फांगफुई, ये दोनों हैं किसमें? मिज़ोरम में। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा में है राजाबरी नेशनल पार्क और इसका एक और नाम है बाइसन नेशनल पार्क। ठीक है, दो नाम एक ही हैं। और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। फिर बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? दो है, नोक्रेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क, दो आपको याद रखना है। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा नदी ट्रैवल करती है, फिर बांग्लादेश होते हुए सुंदरबन में डेल्टा बना के गिर जाती है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो ये तिब्बत रीजन से निकलती है और चाइना क्रॉस करते हुए, चाइना के ये ग्लेशियर से निकलती है और चाइनीज़ रीजन ही है मेनली वो, और वहाँ से इस तरीके से आती है और त्वांग अरुणाचल प्रदेश से घूम जाती है ऐसे। उसे चाइना में सिंगी खम्बम कहते हैं। ठीक है, और उसे फिर बाद में इंडिया में असम अरुणाचल प्रदेश में सांगपो रिवर के नाम से भी कुछ इलाकों पे अभी भी ये नाम प्रचलित है, लेकिन सिंगी खम्बम आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें जुड़ती हैं। तो इसके बाद फाइनली ये असम में सबसे ज़्यादा क्रॉस ऐसे करते हुए गिर जाती हैं। तो नदियों के बारे में जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे उस दिन आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा। वैसे नदियों पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इससे पहले कि आगे बढ़े वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगला है, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है किसने? हरियाणा ने। किसने समझौता किया है? हरियाणा ने। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा काला सुल्तान इन हरियाणा, मतलब ये ट्रिक था नेशनल पार्क का। कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ हैं? दोनों हैं हरियाणा में। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो ये विश्व के 400 जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शामिल किया गया भारत के 2 यूनिवर्सिटीज़ को। तो हम लोग एक मैप ऊपर छोड़ के आए हैं, और वो मैप है ये इंडो पैसिफिक रीजन आपको दिखाना था। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रीजन है ये है पैसिफिक ओशियन, और ये इसके नीचे का जो रीजन है वो है इंडो ओशियन। कुछ दिन पहले जीके में बहुत बार पूछा गया है, क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश थे? US था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, और कौन था? जापान था। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के सहयोग से ये किया गया था। क्वाड जापान, क्वाड में कौन कौन से देश थे? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, US और इंडिया। उसी तरीके से ये इंडो पैसिफिक रीजन का इसे नाम दिया गया है। तो जर्मनी अभी हाल ही में इसमें जुड़ा है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, और यूरो वहाँ की करेंसी है। वहाँ की जो चांसलर है उनका नाम है एंजेला मर्केल। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि डायरेक्ट घिरे हुए हैं? जैसे कि आइलैंड कंट्री मालदीव, माले, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और महिंदा राजपक्षे यहाँ के PM बनाए गए हैं। क्या नाम है? महिंदा राजपक्षे, हाल ही में बने हैं। और गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, दोनों आपस में भाई भाई हैं, मतलब भाई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता,
जहाँ पे आसियान का हेडक्वार्टर है, और अब उस राजधानी को बदल के कर दिया गया है ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, क्या कर दिया गया, ईस्ट कालीमंतन। उसी तरीके से मलेशिया की राजधानी कहाँ है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और ब्रूनी की राजधानी है बांदर से, ये ब्रूनी की राजधानी कहाँ है, बेगावन। मलेशिया आपको यहाँ दिख रहा है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको किसको जोड़ती है, इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, और एक तरीके से दुनिया का पूरा ट्रेड रूट ये जोड़ती है। ठीक है, अब आप आएंगे ऊपर की तरफ तो ये है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, येन यहाँ की करेंसी है। और ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जोड़ते हैं किसके थ्रू, कोरियन स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, तो ये सब आपको मैप में इसलिए ध्यान होना चाहिए कि कई बार मैप से डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिक्यांग रिवर, और एशिया के सबसे ऊंचा एक तरीके से है वो है माउंट एवरेस्ट, और सबसे निचला जो है वो है डेड सी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको आपका आंसर करना है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किसने टॉप पे किया है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन है भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, और इनमें से कोई नहीं। जो भी राइट आंसर है विथ फुल डिटेल जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी मंथली करंट अफेयर्स हैं या फिर जो भी ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे ज़रूर देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।